तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत खुशखबरी है मित्रों। आपको पता है कि रेलवे का वैकेंसी आरपीएफ का रिलीज कर दिया गया है, अर्थात उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे मंत्रालय द्वारा। 2000 लगभग जो है आपका आरपीएफ का पोस्ट है, उसमें उसके बाद 200 प्लस आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। और ये भर्ती आपको पता है कि 5 साल के बाद आई है। और ये 5 साल के बाद जो रेलवे हम लोग को जो तोहफा दिया वो 2000 के रूप में, जो 200 के रूप में, ये बिल्कुल रेलवे जो है बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग की जैसा कि मांग है स्पीडी का मांग है कि स्पीडी आप लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम स्पीडी के बारे में ही आपको बताएंगे और स्पीडी के पूरी तरीके से जो है हम लोग एकदम निचोड़ डिस्कशन और साथ में इसको पी जाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले जो महत्वपूर्ण एग्जाम है वो सभी एग्जाम में आपको फायदा ही फायदा पहुंचा सके। तो आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, वो ये सभी चीजें एक बार जरूर पढ़ करके जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, अभी आने वाले दिनों में दरोगा मेंस का होने वाला है एग्जाम, बिहार एसएससी 10+2 का होने वाला है, और भी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका 60,000 प्लस आपका यूपी पुलिस है मेरे भाई, और सब इंस्पेक्टर है 900 प्लस है। यूपी वालों दिल थाम के रखो, स्पीडी पूरी तरीके से आपको कंप्लीट कराने का काम करेंगे। और आप लोग जो भी मेरे भाई बहन लोग हैं जो यूपी पुलिस में आप बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख करके आप जाइएगा। यकीन करिएगा आपको बहुत ही आपको फायदा करने वाला है। ये वार्षिकांक सीरीज 2024 से 2023 में जितना भी हो गया आपका करंट अफेयर, वो सभी चीजें हम करवाएंगे आपको। फरवरी महीना से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर महीना तक आपको हम पूरी तरीके से स्पीडी को कराने का काम करेंगे। पर डे ये सीरीज हम आपको ला करके देंगे। आप लोग जरूर इस सीरीज को देखिएगा। आप पूरी तरीके से 10 वीडियो में 10 महीना का पूरी तरीके से हम खत्म कर देने का काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे। देखिए, फरवरी महीना से शुरू किया गया है और इसको पूरी तरीके से एनालिसिस के साथ हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फरवरी महीना से स्टार्ट है। तो 1 फरवरी 2023 को किस संस्थापना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, भारतीय तट रक्षक बल है मित्रों, याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोस्ट गार्ड कहते हैं। इनका काम क्या है मित्रों? इनका काम आपको याद रखिएगा, जो आपका कोस्टल एरिया है, तटीयवर्ती एरिया है, उस एरिया को सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना कोस्ट गार्ड का काम है मित्रों, याद रखिएगा। 47वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। दूसरा देखिए, 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल के हिंद शहर किया गया है? देखिए यहाँ पर अल मिनहाद शहर, क्या नाम है? अल मिनहाद शहर का नाम बदल के हिंद शहर किया गया है। ये है आपका यूएई, यानी कि भारत के साथ साथ में विदेशों वाले देश भी जो है अब नाम बदलना शुरू कर दिया गया है, जिनमें एक यूएई शहर है। वो यूएई जिसका राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और अबू धाबी में क्या हुआ है मित्रों? अबू धाबी में हुआ है COP 28 हुआ है। COP 28 का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री गया था, और इसका आयोजन हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ था। लेक्चर पढ़ा हुआ इस चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, चीजें समझ में आना चाहिए। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? देखिए, समता कुंभ यानी कि समानता को स्थापित करने के लिए जो आपका शुरुआत किया गया वो आपका तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है, और तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। और याद रखिएगा, यहाँ पर बोनालू त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मित्रों? बोनालू त्योहार मनाया जाता है। और साथ साथ में ये भी याद रखेंगे कि तेलंगाना में अभी प्रजा पालन जो है स्कीम चला है। प्रजा पालन यहाँ पर स्कीम चला है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तेलंगाना सरकार में, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया है। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा ITF पुरुष टेनिस
टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो ये देखिए कुवैत में हुआ है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो कहा जाता है, इसका क्या हुआ आपका टूर्नामेंट जीतने का काम किया है वो कुवैत में। कहाँ पर? कुवैत में प्रजनेश गुणेश्वरन नाम है, याद रखिएगा, इंडिया का रहने वाला है। कुवैत की बात करें तो कुवैत का राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी है। इसका मुद्रा की अगर हम बात करते हैं मित्रों, दिनार है, और ये दिनार दुनिया में सबसे ज्यादा इसका क्या है, इस मुद्रा का वैल्यू है, अर्थात एक दिनार बराबर लगभग वही 247 समथिंग आता है, लगभग इतना होता है। इतना तो डॉलर और यूरो का भी नहीं होता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया गया? ये देखिए विशाखापत्तनम। किसे? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश ने घोषित किया है मित्रों, याद रखिएगा। ये विशाखापत्तनम भी क्या है आपका? एक कोस्टल एरिया है मित्रों, याद रखिएगा। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहण किया है? हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहण किया किस देश में? तो इजराइल में, याद रखेगा। इजराइल में क्या है आपका? हाइफा बंदरगाह है। और किसने किया है? अडानी ग्रुप ने, याद रखेगा। अभी अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? क्लीन चिट दे दिया गया है। हिमांशु जी आवाज वगैरह के सब देख लीजिए, बढ़िया है ना सब। चलिए 2 फरवरी 2023 को मैनुअल रोका, देखिए मैनुअल रोका बोटे किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये हुई है इक्वेटोरियल गिनी, याद रखिएगा। इक्वेटोरियल गिनी का जो है आपका, ये आपका प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, और ये इस देश का पहली महिला प्रधानमंत्री है। इस देश का पहली महिला प्रधानमंत्री है। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली, क्या नाम है? मॉर्गन स्टैनली ने किस भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? देखिए किसे जो है भारत के लिए कंट्री हेड? तो अरुण कोहली, क्या नाम है इनका? अरुण कोहली नाम है। अरुण कोहली को भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। ठीक है। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, देखिए एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर मध्य प्रदेश में किया गया है। मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है। ठीक है ना। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया है? देखिए आरोहिणी जो है पहल प्रशिक्षण की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने इस पहल की शुरुआत किया है। महिलाओं को, लड़कियों को सशक्तिकरण करने के लिए ये चीजें जो है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 का मेजबानी किया है? तो ये मुंबई। कौन किया है आपका? मुंबई है, याद रखिएगा मित्रों। ये मुंबई बोलेगा कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो नरीमन पॉइंट, याद रखिएगा। किस पर? नरीमन पॉइंट पे बसा हुआ। ठीक है ना। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है मित्रों, जिसे हम क्या कहते हैं? SCO। इसका सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी भी रह चुका है। क्या सांस्कृतिक राजधानी इसका? वाराणसी। ठीक है। चलिए 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची, क्या है आपका? अभ्यास तोपची कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये देवबाली। कहाँ पर? देवबाली, नासिक, महाराष्ट्र में इसे जो है भारतीय सेना का अभ्यास तोपची आयोजित किया गया है। तोपची आयोजित किया गया है देवबाली, नासिक, महाराष्ट्र में जो है ये चीजें किया गया है। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है? किसके साथ? डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है मित्रों, याद रखेगा। तो डेनमार्क के साथ जो साझेदारी किया है वो उत्तर प्रदेश, हम इसको अपने करंट अफेयर में आपको अच्छे तरीके से समझाने का काम किए हैं। ठीक है। डेनमार्क के साथ, किसके साथ? डेनमार्क के साथ ये साझेदारी किया है। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद, देखिए सोलेमन द्वीप, देखिए क्या है आपका? सोलेमन द्वीप
में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका। सोलोमन द्वीप याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, ओसेनिया कॉन्टिनेंट का मित्रों एक कंट्री है जिनका नाम है आपका सोलोमन द्वीप। क्या नाम है? सोलोमन द्वीप है। यहाँ पर ये अपना दूतावास खोलने का काम किया है, जिनका नाम है आपका अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल, देखिए द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ की, कौन किया है? ये गोवा किया है। कौन किया है? ये गोवा किया है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, गोवा इसको शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये केरल जीता है। कौन जीता है? आपका केरल जीता है, ठीक है। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये केरल जीतने का काम किया है। 3 फरवरी 2023 को जागरेब ओपन, ये देखिए जागरेब ओपन 2023, जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, अमन सहरावत लिखा हुआ है, और अमन सहरावत ने एक पदक जीता है जिनका नाम है कांस्य पदक। कांस्य पदक के साथ ये जो है ये जागरेब ओपन जो है जीतने का काम किया है, ठीक है। चलिए 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस देश के साथ शामिल होने के स्वागत किया है? तो ये कांगे। कौन किया है? कांगो किया है मित्रों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा आपको? कांगो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो याद रखिएगा IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि भारत में ही, क्या है इसका? भारत में ही इसका जो है आपका मुख्यालय है, भारत ने ही इसका नेतृत्व किया है, भारत ने ही इसका स्थापना किया है, जिनका जो है मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। कहाँ है आपका? गुरुग्राम इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। चलिए कांगो ल्यूमिनस द्वारा, देखिए ल्यूमिनस क्या है? आप देखते होंगे बैटरी वगैरह के जो आता है ना, ल्यूमिनस के मतलब लाइट वगैरह के होता है। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में बनाई जाएगी ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित। आपको पता है कि भारत सरकार जो है कसम खाया है कि 2070 तक हम जीरो नेट कार्बन क्या करेंगे? जीरो नेट कार्बन हम हासिल करने का काम करेंगे। इसीलिए भारत सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ में जीरो नेट कार्बन को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ध्यान देने का काम कर रही है, ठीक है ना। चलिए 4 फरवरी 2023 को क्या है आपका? 4 फरवरी 2023 को किस देश में अपनी करेंसी को ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो कौन सा राजशाही घोषणा किया है? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो उसका राजशाही हुआ करता था जिस समय, उस समय इसका नोट बना था, और वही नोट को ये क्या कर रहे हैं? वही नोट पर से वो राजशाही शासन को हटाने के लिए ये सभी चीजें जो है आपको कर रहा है। आपको ये बताना है कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी आप छापिए, ठीक है। चलिए और एगो लिख लीजिए 2 फरवरी को। 2 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 को जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरा संतति, मेरा रुख मेरा संतति जो है योजना की शुरुआत किया गया है? योजना की शुरुआत किया गया है इसको। देखिए अब इसको हम आंसर दे रहे हैं 4 फरवरी को कैंसर दिवस, क्या है? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, इसको याद रखेंगे। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, याद रखेंगे क्या चीज? वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी कि जो रामसर साइट होता है जिसका स्थापना 2 फरवरी 1971 को हो गया था। इनका मेन उद्देश्य क्या है? रामसर साइट का स्थापना हुआ है। इनका उद्देश्य है वेटलैंड जमीनों को, भूमि को क्या करना? संरक्षित करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है आपका। नेक्स्ट है, देखिए ये कौन किया है? तो ये अभियान, ये पहल की शुरुआत किया है आपका सिक्किम की सरकार। पुष्कर सिंह धामी ना, पुष्कर सिंह धामी यहाँ का, याद रखेगा पुष्कर सिंह धामी यहाँ का, पुष्कर सिंह
धामी यहाँ का जो है याद रखेगा, यहाँ का आपका सरकार है, इनका यहाँ मुख्यमंत्री है। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत किया? खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है तो मध्य प्रदेश। कौन जीता है? वाटर में, देखिए वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। खेलो इंडिया याद रखेगा। आप छापिए खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुआ, खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुआ और किसने किया था, ठीक है। जल्दी आप इसको छाप देने का कष्ट करिए। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। इसको याद रखिएगा, ये चीजें आप करके रखिएगा, ये चीजें करके रखिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं करिएगा तो फिर अब दिक्कत हो जाएगा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में। कहावत है ना मित्रों, एक क्या है कहावत पता है आपको? गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। तब जो देखिए, मतलब इसमें अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो गुमराह वही होगा जो आप स्पीडी जैसा जो है, आपको कहीं उल्टाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल रखो और देखिए और पढ़िए। तो ये चीजें आप नहीं करके जाइए तो गुमराह हो जाइएगा। चलिए, सऊदी अरब क्या हो जाएगा? सऊदी। खेलो इंडिया की शुरुआत 2018 में हो गया था नई दिल्ली से। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। राजवर्धन सिंह राठौर किया था, राजवर्धन सिंह राठौर किया था, उस समय यही खेल मंत्री थे, ठीक है। चलिए, 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? ये देखिए, 10,000 नए MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों, याद रखेंगे। अभी इसका मंत्री कौन है ये जल्दी छाप दीजिए। और साथ साथ में ये चीजें कहाँ हुआ? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम एक शहर है, किनका शहर है? तो आंध्र प्रदेश का शहर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। यात्रा तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? देखिए, यात्रा क्या लिखा हुआ है आपका? याया तसो क्या है? याया तसो याद रखिएगा। याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख का। कहाँ का होगा? लद्दाख का हो जाएगा। याद रखेंगे, लद्दाख का एक जैव विविधता स्थल के रूप में इसे नामित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक ना। चलिए, 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने, देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है आपका 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखिए 3 ओपन है मित्रों, 3 ओपन होता है। एक होता है आपका अमेरिकन, क्या होता है? अमेरिकन होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है और एक होता है फ्रेंच ओपन। ये तीनों जरूर आप याद करके जाइएगा। और अगर यदि हमारे साथ बने हुए हैं तो वो चीज़ें तो हम करा ही देंगे, चिंता मत करिए। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। ये याद रखिएगा, ये सर्बिया का, कहाँ का? सर्बिया का खिलाड़ी है, टेनिस से संबंधित। किससे? टेनिस से संबंधित है। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप और किस, अच्छा स्वस्थ गर्भ ऐप किस एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया IIT रुड़की और एम्स मिलकर के एक आपका स्वस्थ गर्भ नामक ऐप को डेवलप किया है, जिनमें महिलाओं के बारे में क्या करेगा? महिलाओं के बारे में जो है उनको बताएगा, उनको जो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मित्रों, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है ना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहते हैं, सूरजकुंड मेला। ये हर साल जो है इसे जो है मनाया जाता है। और याद रखिएगा, किसी न किसी कंट्री को इसमें फोकस किया जाता है। पिछले बार उज्बेकिस्तान कंट्री को फोकस करके जो है इसे मनाया गया था। और ये सूरजकुंड मेला याद रखेगा हरियाणा में होता है। कहाँ होता है? हरियाणा में, फरीदाबाद में। हम अपना करंट अफेयर में बहुत बार इसको हम पढ़ाने का काम किए हैं। सूरजकुंड मेला हरियाणा, फरीदाबाद, ठीक है। किसने 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर जो जीतने का काम किया है लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने क्या किया? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ठीक है, बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। 6 फरवरी को काला घोड़ा महोत्सव, देखिए एक होता है आपका काला नमक, है ना, एगो काला नमक होता है, एगो काला घोड़ा महोत्सव होता है। इस बात को याद रखेगा।
काला नमक बोलेगा तो एक सिद्धार्थ नगर होता है, और काला घोड़ा बोलेगा तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा मित्रों। काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है और ये 6 फरवरी को, ठीक है ना। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? देखिए, इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक। अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बहुत सारा जो है योजना, और साथ साथ में जो है योजना के साथ साथ में मित्रों बहुत सारा जगह जो है रेलवे का क्या कर रहा है, आपका उद्घाटन करने का काम कर रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाला एकदम धड़ाधड़ एक से एक चीज हो रहा है, ठीक है ना। बेंगलुरु में ये हो जाएगा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? कौन बना है सौर गठबंधन का? ब्राजील बना है, याद रखिएगा। ब्राजील कौन सा सदस्य बना है? 95 ना। चलिए, 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया? देखिए, व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा उपलब्ध किया है आपका इंडियन रेलवे। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे आपको डिमांड करिएगा व्हाट्सएप पर ही खाना भेजेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों, ठीक है ना। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी करने का मतलब यह है कि व्हाट्सएप से आप क्या करिएंगे, आप जो है व्हाट्सएप से आप इसको आप जो है डिमांड करेंगे, उसके बाद आपका डिमांड को एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा। इसरो के लिए देखिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन सा विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकसित करने का काम करेगा। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड, देखिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 से जीता है? तो रिकी केज। रिकी केज क्या जीता है? आपका ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी केज ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। रिकी केज ग्रैमी अवार्ड जीतने का काम किया है, ठीक है। चलिए, 7 फरवरी 2023 को देखिए 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है गोवा में। कहाँ किया है? अब देखिए भूपेंद्र यादव क्या है, आपको सबको पता है, पर्यावरण मंत्रालय है भूपेंद्र यादव, है ना। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में देखिए यहाँ पर क्या है आपका आर्द्र भूमि बचाओ। अभी हम आर्द्र भूमि दिवस के बारे में बताए थे, आर्द्र भूमि दिवस के बारे में। तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को रामसर साइट का स्थापना किया गया है, और यही रामसर साइट जो है आर्द्र भूमि अथवा भूमि को क्या करता है, आपका संरक्षण करने का काम करता है। तो ये आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है गोवा के द्वारा, ठीक है ना। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर को घोषणा की है? तो ये तेलंगाना। कहाँ किया है? तेलंगाना में किया गया है। नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर को घोषणा किया है आपका तेलंगाना में, ठीक है ना। कहाँ पर? तेलंगाना में। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? देखिए आपका क्या है, आपका ग्रीन बॉन्ड वाला क्या है? ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, याद रखिएगा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो आपका इंदौर मध्य प्रदेश। कौन बना है? इंदौर मध्य प्रदेश जो है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निकाय बना है, ठीक है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ ऑफ रिव्यू का जो है अध्यक्षता कौन चुनी गई है? आपका यही चुनी गई है, यानी कि अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मोंटी देसाई। नेपाल का याद रखेगा एनसीओ, यानी कि आपको पता है अब नेपाल भी क्रिकेट खेलने लगा है, नेपाल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ना। अच्छा प्रदर्शन करके वो अपना आईसीसी में अपना नाम कमा रहा है। धीरे धीरे आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, आने दीजिए। नेपाल से हमको थोड़े ना कोई दिक्कत है, नेपाल का दिक्कत है उससे जो मतलब चाइना समर्थक जो है आपका सरकार वहां पर बनता है, उससे भारत को उसके लिए क्या है उसको पता नहीं है। जिसको पता नहीं है इसीलिए वो आपको चाइना के साथ जाता है। चाइना का मतलब बर्बादी, चाइना का मतलब ही होता है बर्बादी। चाइना के साथ दोस्ती करोगे तब बर्बाद हो जाएंगे। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया? ये देखिए मार्शल लॉ 37 शहरों में, जहां पर आपका डिक्टेटरशिप होगा वही ना होगा मार्शल लॉ। आपका मार्शल लॉ कहे तो सेना का कानून, यानी कि सिविल लॉ नहीं चल पाता है तो वहां पर सेना का कानून। सिविल लॉ कौन चलाने का काम करता है? वहां की सरकारें चलाती है। जब वहां सरकार ही नहीं है तो सेना चलाएगी, सेना चलाएगी, सिविल लॉ थोड़े ना। सेना जो चलाने का काम करेगा वो चलाएगा आपका क्या चलाएगा? मार्शल लॉ। सेना का कानून को क्या कहा जाता है? मार्शल लॉ, ठीक है। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत देश बन गया है, याद रखिएगा। आज 1970 में भारत में आया था फ्लड। क्या आया था? फ्लड जो है, याद रखिएगा।
फ्लड क्रांति आया था, भारत में आया था ना जी, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा गया था, ऑपरेशन फ्लड कहा गया था, जिसको याद रखेगा, जिसमें कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना मेन मकसद था। ठीक है, कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है। गंगा के लिए जो यहाँ पर गंगा उत्सव जो मनाया गया था वो नई दिल्ली में मनाया गया था, ये भी याद रखेगा। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? देखिए, नाउ बुक्स अवार्ड्स 2023 जीता है तो राखी कपूर। कौन जीता है? आपका राखी कपूर जीता है। ठीक है, 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने का समझौते पर हस्ताक्षर किया है? परमाणु ऊर्जा विकसित करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो है आपका रूस। कौन है? आपका रूस है, याद रखेगा। ठीक है, वो आपका रूस है। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया का सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो प्रशंसनीय कंपनी में जो शामिल किया गया उनका नाम है आपका TCS। क्या है आपका? TCS है मित्रों। ये वही TCS है जो कि हम लोग को परीक्षा आयोजित कराता है कि नहीं कराता है? आप लोग का परीक्षा आयोजित करवाता है, ये वही TCS है। हम लोगों ने उनका इतना वैल्यू बढ़ा दिया है जो कि कंपनी में क्या हुआ? शामिल कर दिया गया है। ठीक है, 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ये देखो, हमारे यहाँ 1-2 तक गया है हार्डली, यहाँ पर 5-5 खुराक दे रहा है कोविड-19 का। सोचिए, यहाँ पर 5-5 खुराक दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के बातें अलग है। पाकिस्तान ने क्या किया आपको पता है? चाइना बनाया आपका वैक्सीन बनाया, और चाइना में अभी ट्रायलो नहीं हुआ। पाकिस्तान वाले चाइना से ला करके भोग रहा है बिना ट्रायल किए हुए, है ना। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में ICC T20 महिला विश्व कप शुरू हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। देखिए, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। देखिए, इग्लू मतलब क्या आता है पता है ना आपको? इग्लू मतलब बर्फ से बना हुआ घर होता है। बर्फ से बना हुआ घर को कहा जाता है इग्लू जनजाति रहता है ना जी, टुंड्रा में। 9 फरवरी 2023 को किससे विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो ये नतीशा, देखिए, नताशा पेरियानायंगम। ठीक है, इसे जो है विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में घोषित किया गया। 9 फरवरी 2023 को UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? देखो, मोबिक्विक जो है ये एक ऐसा ऐप है कि UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला, यानी कि पहला जो है कंपनी है, मान लीजिए। तो ये चीजें जो है अभी नया है, ये चीजें अभी जो है कोई स्टार्ट करने का काम नहीं किया, शुरुआत नहीं किया है ना। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना, देखो पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? तो ये आपका तमिलनाडु, जहां पर MK स्टैलिन के सरकार है। MK स्टैलिन का सरकार है ना, यही हो जाए MK स्टैलिन। चलिए, ATD बेस्ट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, यही ना होता है जी, नॉन पॉपुलर आपका थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC। इसका स्थापना कब हुआ? आपका 1975 में। 1975 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है ना। चलिए, नॉन एगो NTPC होता है रेलवे में, वो होता है नॉन टेक्निकल, आपका वो वाला होता है। ये NTPC नेशनल होना चाहिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये आपका देखिए अहमदाबाद में। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है, 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच G20 की पहली पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ हुई है? बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। ठीक है, 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? राष्ट्रीय आपदा घोषित किया आपका दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय आपका घोषित किया है। देखिए, किसके लिए घोषित किया है? भीषण ऊर्जा संकट हो गया यहाँ पर, है ना। तो अगर ऊर्जा को नहीं बचाया जाएगा तो किसी भी देश में ये ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद देखिए, पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर लिथियम का भंडार, आप लोग जल्दी छापिए। सोना का भंडार कहाँ मिला है? सोना का, ठीक है ना,
स्वर्ण भंडार, सोना का भंडार कहाँ मिला है, ये जल्दी आप लोग छापिए। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है यानी कि भारत, यानी कि सीरिया से जो है और सीरिया और तुर्की की मदद के लिए भारत ने जो शुरू किया ऑपरेशन दोस्त। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? आपका अदिति अशोक। कौन जीता है? अदिति अशोक जीता है। आप याद रखें, केनिया लेडीज ओपन का खिताब जीता है। ठीक है। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत से कौन सा स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है और ये जर्मनी है। 10वें स्थान जर्मनी है। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, याद रखेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? आपका ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो याद रखेगा, देखिए नासा भेजेगा आपको अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। ये आपका जिनका नाम चुना आपका जो अकावा। क्या नाम चुना है? जो अकावा। एक बार फिर से जो है आपका याद रखेगा, एक बार फिर से जो है नासा इतिहास की ओर रचने की ओर है। सोना का भंडार जहां से हम पढ़ा रहे हैं भैया वही मिला है सोना। कहाँ मिला है? जमुई में। जमुई में मिला। हम यहीं से आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहीं पर मिला आपका जमुई में, बिहार। जमुई बिहार, याद रखेगा। जमुई जो है बिहार का एक सोना वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है आपका। नेक्स्ट कहा गया है आपका मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेल्टी। क्या है? मेल्टी, याद रखेगा। मेटा ने G20 अभियान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखेगा, सूचना एवं IT मंत्रालय, इसी को कहा जाता है आपका, याद रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना है ना तकनीकी मंत्रालय के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है, यानी कि समझौता किया गया है। G20 अभियान का साझेदारी किया गया। 11 फरवरी 2023 को किस देश के विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है? तो ये आपका इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राजा राम मोहन पुरस्कार 2023 जो है, याद रखिएगा, जो शुरुआत किया गया है उनका नाम है ABK प्रसाद। क्या है आपका? ABK प्रसाद है। ठीक है, ABK प्रसाद ही हो जाएगा, ABK प्रसाद। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया। पूरी तरीके से ये सब हम अपना लेक्चर में ये सभी चीज़ें हम आपको कराने का काम किए हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एयर इंडिया। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, ये आपका तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर? तंजानिया में। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने योजना प्रस्तुत किया गया है? ये आपका राजस्थान में जो है, याद रखिएगा, इसमें जो अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने का योजना प्रस्तुत किया है। जितना भी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम होने वाला है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे 1000 रुपया लेता है आपका, उसके बाद 650 रुपया। हमारे यहाँ बिहार पुलिस का तो आपका 650 रुपया 750 रुपया तक लेते हैं, बिहार SSC भी लेते हैं। तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट पर एक बॉदरेशन का काम करता है। ठीक है ना, वो चीज़ें हटना ही चाहिए। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि स्टूडेंट अगर यदि सरकार ये फॉर्म फ्री कर देती है तो वैसे भी स्टूडेंट जाकर के इसमें भीड़ लगा देंगे, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। वैकेंसी आया, फिर वो क्या कर दिया, डाल दिया, क्योंकि पैसा लग ही नहीं रहा है। तो ये भी चीज़ें हो, यानी कि ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ें का वैल्यू ही भूल जाता है लोग जब कोई चीज़ फ्री हो जाता है। तो 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा जो है ये चीज़ें किया गया है, लॉन्च किया गया। ठीक है ना। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून जो है
लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है? अदृश्य गैलेक्सी मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, अदृश्य गैलेक्सी का खोज किया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। 13 फरवरी 2023 को HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये आपका मॉरिशस, क्या है आपका मॉरिशस जो है पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, ठीक है ना, मॉरिशस, ठीक है ना। चलिए हेल यानी कि हमारे देश भारत का क्या है आपका एक बहुत बड़े जो है कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल। देखिए ये जितना भी आपका यूनेस्को हो गया, क्या हो गया आपका यूनेस्को हो गया, कौन कौन आप लोग चाहते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसका एक अलग लेक्चर और मुख्यालय कब स्थापना हुआ, उनका कौन अध्यक्ष है, कौन कौन चाहते हैं कि ये लेक्चर चलना चाहिए, तो उसको एक स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तब हम आप लोग को आपके लिए बनाने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका कटक में। आपको पता है ना भारतीय जो है भारत में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? वो आपका कटक में। कहाँ पर है? कटक में है। 13 फरवरी 2023 का चक्रवात ग्रेवियल, देखिए 13 फरवरी 2023 का चक्रवात ग्रेवियल, क्या नाम है? चक्रवात ग्रेवियल किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड को अपनी चपेट में लिया है। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता है? तो ये तरुणदीप रॉय। कौन जीता है? तरुणदीप रॉय जीतने का काम किया है। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? कर्नाटक रत्न से जल्दी कमेंट करके बताइए किसे सम्मानित किया गया है। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने 1.78 जो है 1.78 अरब डॉलर का घोषणा किया है। भारत सरकार ने भी उन्हें बहुत जो है लाखों का जो है करोड़ों का उसको सहायता करने का काम किया, ठीक है ना। चलिए 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मिस्र, क्या है आपका? मिस्र है, याद रखिएगा, ये आपका मिस्र हो जाएगा। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। कौन रहा है आपका? महाराष्ट्र। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में अपनी पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है, जिनका नाम है आपका महाराष्ट्र। और दूसरा क्या है आपका? हरियाणा। दूसरा हरियाणा रहा है और तीसरा जो रहा है वो मध्य प्रदेश। तीसरा कौन रहा है आपका? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये आपको खेलो इंडिया में पहला पदक, दूसरा पदक और तीसरा पदक जीते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो आदि महोत्सव का ये आपका दिल्ली में हुआ है। ये हम अपना लेक्चर में पूरी तरीके से कवर कराने का काम किए हैं। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। 14 फरवरी 2023 को किसने, देखिए वर्ल्ड प्रीमियर लीग, वर्ल्ड यही है ना, WPL है, नहीं ये WPL दूसरा है। WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल किया है। अच्छा वही है आपका स्मृति मंधाना, स्मृति वुमेन प्रीमियर लीग है, वुमेन
प्रीमियर लीग है, याद है जिस तरीके से IPL होता है ना उसी तरीके WPL हो रहा है इंडिया में, इसी वर्ष से स्टार्ट। 2023 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। उनका नाम क्या है? रायाना वर्नाबी। रायाना वर्नाबी है, याद रखेगा। ये सऊदी अरब की पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बन गई है। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका कोलकाता में। कहाँ पर? आपका कोलकाता में किया गया है, ठीक है। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो याद रखेगा ये पुणे। क्या हो जाएगा आपका? ये पुणे हो जाएगा। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश के एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस। क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस हो जाएगा। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश के साथ एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में किया गया। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य के कैबिनेट ने PM श्री योजना, ये देखिए PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र। PM श्री योजना की जो है फैसला लागू करने का जो है स्वागत किया आपको कौन किया है? आपका महाराष्ट्र किया है PM श्री योजना, याद रखेगा। ये क्या है आपका? याद रखेगा राज्य की पहली, यानी ये देखिए राज्य की कैबिनेट में PM श्री योजना करने का फैसला लिया 15 फरवरी 2023 का, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए कोशिश है पूरा कि आज आपको जो है ना पूरा आपको फरवरी करवा देंगे, है ना। आपका ये हो गया, कितना पेज हुआ? 2 पेज हुआ कि 1 पेज हो गया? ये सोशल मोंटी देसाई ये हो गया था। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया जम्मू कश्मीर ये हो गया था आपका। देखिए महाराष्ट्र ये आपका 2 पेज हो गया है ना। ये हुआ इधर वाला, हाँ ये वाला भी हो गया आपका। देखिए करा दिए हैं आपको, कंफ्यूज नहीं करना है। 9 फरवरी 2023 को 20 सिटी शेरपाओं ने बैठक शुरू किया अहमदाबाद में। 9 से 11 फरवरी आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। देखिए लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में, ये सब चीज़ें हम करवा दिए हैं। अद्वितीय से पहला ये चीज़ें हो गया। चलिए आपका ये वाला तीसरा पेज हम लोग देखते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं तब आप लोग को दिखाई भी देगा बढ़िया से। ठीक दे रहा है ना, सही से दिखाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 फरवरी 2023 को UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया? तो पेमेंट बैंक, देखिए पेमेंट बैंक जो है बन गया। ये UPI लाइट फीचर को क्या किया है? लॉन्च किया है। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को देखिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया ये हरियाणा पुलिस को। किसको? हरियाणा पुलिस को अमित शाह ने प्रेसिडेंट्स कलर के प्रदान करने का काम किया है। कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप के पृष्ठ हुई है? तो ये आपका हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार। शिक्षा के लिए जो है 18.3% जो है आपका शुरुआत किया है, क्योंकि बिहार भैया सबसे पिछड़ा राज्य है, आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा राज्य है, तो ये चीज़ें तो जरूरी है। कैबिनेट ने कहा में सिंकुला टनल के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में सिंकुला टनल का निर्माण की मंजूरी दी है, आपका लद्दाख हो जाएगा। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल 100 विकेट लेने वाली भारत का पहला गेंदबाज कौन बन गया है? तो दीप्ति शर्मा। कौन बन गया है? दीप्ति शर्मा जो है याद रखेगा 100 विकेट लेने वाली पहली भारत का महिला गेंदबाज बन गई है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में जल जन अभियान का शुरुआत किया है। भैया आपको पता होगा जल जन शुरुआत किया जो गया है राजस्थान में किया गया है, क्योंकि यहीं पर क्या है आपका, यहीं पर डेजर्ट है, यहीं पर पानी की समस्या बनी हुई रहती है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेक्चर ज़्यादा लंबा चल जाएगा, इसीलिए इतना ही।
16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? वो अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। कौन कौन चाहते हैं आप लोग कि इसको ब्रीफली रूप से डिस्कशन किया जाए तो कर देंगे, बोल दीजिएगा। आपको या तो वन लाइनें बोलिएगा तो वन लाइनें रहने देंगे, या तो बोलिएगा सर इसका भी साथ साथ में डिस्कशन कर दीजिए तो वो कर देंगे। हमको लेक्चर लंबा ना हो जाए इसीलिए आपको नहीं कर रहे हैं। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस, क्या नाम है, तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ था, ठीक है ना। ये सब चीजें हम करवाए हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो मुंबई जो है, मुंबई दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। 16 फरवरी 2023 को किसे केरल का काकाटिकल पुरस्कार, देखिए केरल का काकाटिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुभाष चंद्रन को, किसको? सुभाष चंद्रन को केरल के काकाटिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत, क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका फिजी, क्या है आपका? फिजी हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपका सरदार वल्लभ भाई प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है, फिजी का। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में। कहाँ हो जाएगा आपका? पुणे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पुणे इसका आंसर। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलम जल अभियान, सुजलम सुफलम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो 6ठे चरण का शुभारंभ किया है वो आपका गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन, क्या है आपका? धर्म गार्जियन का शुरुआत किया है? तो ये आपका जापान हो जाएगा। धर्म गार्जियन की शुरुआत जापान ने किया, ठीक है ना। 18 फरवरी 2023 को AICTE के किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच, क्या है आपका? हैकाथॉन कवच 2023, हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है BPRD के द्वारा हैकाथॉन कवच 2023 शुरुआत किया गया, ठीक है। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है? तो एम्स ऋषिकेश, एम्स में क्या है आपका? एक ऋषिकेश है, तपेदिक का जो है दवा पहुंचाने के लिए ट्रायल शुरू किया गया है, ठीक है ना। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है देश? तो ये जापान रहा है। कौन रहा है? जापान रहा है। कहाँ? पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला, ये देखिए झींगा लाला वाला है, झींगा मेला, क्या है? झींगा मेला। झींगा मेला का शुरुआत किया है? तो झींगा मेला का शुरुआत आपका पंजाब में, सोच लीजिए, फरीदाबाद में, हरियाणा में सूरजकुंड मेला, और झींगा मेला कहाँ हो जाएगा आपका? पंजाब में हो जाएगा। एकदम कतई जहर है मित्रों, ये सब चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड का सबसे प्रतिबंध हटाया है? तो ये आपका कतर हटाया। कौन? कतर। कतर से हमें जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। हमारा जो यहाँ पर जो है 8 गो जो जवान था जो वहाँ काम कर रहा था, कंपनी में जो काम कर रहा था, उनको जो है रिहाई बहुत जल्द होने वाली है। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार ये मासिक धर्म अवकाश, देखिए मासिक धर्म जो है अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? कौन किया है आपका? स्पेन किया है, स्पेन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेवल क्या है आपका? रेजिलियंस, क्या है? रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये डेनमार्क। कौन रहा है आपका? डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान 65वां है, भारत का स्थान 65वां है, ठीक है। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ये चीजें किया गया, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कहा गया है। 19 फरवरी 2023 को, 19 फरवरी 2023 को UIDAI के आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा चलिए UIDAI आधार से संबंधित प्रश्नों का हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया था? आधार मित्र। क्या है? आधार मित्र लॉन्च किया है, याद रखेगा। देखिए आपको UIDAI क्या है आपको पता होना चाहिए।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला काम करता है। कौन करता है आपका? ये आपका आधार कार्ड है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, 19 फरवरी 2023 को यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये आपका एचडीएफसी बैंक। और अगर यदि बोल दे आपको कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने वाला यूपीआई से कौन सा पहला बैंक है, तो पेमेंट बैंक। क्या है आपका? पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक के द्वारा। और ये आपका यूपीआई वो था आपका क्रेडिट कार्ड, यूपीआई क्रेडिट कार्ड। और ये यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला, देखिए रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला एचडीएफसी बैंक। 19 फरवरी 2023 को किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 जीता? ये देखिए स्वराज ट्रॉफी 2021 जीता है, तो ये कोल्लम केरल जो है आपका क्या जीता है? आपका स्वराज ट्रॉफी। ठीक है, 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। इफ्को के यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो अनमोल सुरक्षा कवच आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये चीजें लॉन्च किया गया। ठीक है, 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास, भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास, इसका नाम है डस्ट लीग। क्या नाम है? डस्ट लीग। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? आपका उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है डस्ट लीग। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ हुआ? आपका उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। चलिए, 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो बेन स्टोक्स, इंग्लैंड का रहने वाला है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड का रहने वाला है, जो कि 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बन गया। 20 फरवरी को किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मित्रों, एक बात समझ में नहीं आती है, आप लोग इस बात को मानते हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो आपको हर साल जो किया जाता है, इस बार भी स्टार्ट होगा, आपका मार्च में स्टार्ट होगा और मई तक चलने वाला है ना, चलने वाला है ना। तो जो आईपीएल है, दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज भारत में, महान बल्लेबाज भारत में, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले भारत में है ना। उसके बाद फर्स्ट रैंक टेस्ट में हो, वनडे में हो, T20 में हो, हर जगह फर्स्ट रैंक है भारत में। उसके बाद भी जो है विदेशी खिलाड़ियों को इतना पैसा आईपीएल में, जरा सोचिए, मतलब वो पैसा भारतीय खिलाड़ी को ना दे करके विदेशों वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। जरा सोचिए क्या है, मतलब ये चीजें, मतलब हमारा खिलाड़ी है, हमारे देश में पैसा रहता कितना बढ़िया रहता। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है रुचिरा कंबोज को। किसको? रुचिरा कंबोज को चुना गया है। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हरसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपका उत्तर कोरिया। क्या है? आपका उत्तर कोरिया है। आपका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स, देखिए पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? यह आपका कार्तिक सुब्रमण्यम। कौन है? आपका कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका जयपुर। कहाँ है? आपका जयपुर में जो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में किया गया। रणजी ट्रॉफी का 2023 किसने जीता है? तो ये आपका सौराष्ट्र। किसने जीता? आपका सौराष्ट्र बंगाल को हराकर जो है सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? आपका ये याद रखिएगा, सौराष्ट्र बंगाल को हराकर। ठीक है ना। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया, देखिए क्या है आपका, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपका आयुष्मान खुराना। कौन है? आपका आयुष्मान खुराना। याद रखिए, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर चुना गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है ना। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये आपका हरियाणा में बन रहा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? आपका हरियाणा में। 23 फरवरी 2023 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 की फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। ये ट्रिपल आर को चुना गया। ठीक है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए 80वें ग्रैंड मास्टर है विघ्नेश एन आर को याद रखिएगा, 80वें ग्रैंड मास्टर चुना गया। 80वें ग्रैंड मास्टर चुना गया।
23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम को गोल्ड जीता है? तो ये भारत ने जीतने का काम किया है, जो 10 मीटर में हुआ था आयोजन। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 800 अरब डॉलर को मेगा प्रोजेक्ट, देखिए क्या है आपका 800 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट मुकाव, क्या है मुकाव की घोषणा किया है? ये आपका सऊदी अरब, क्या है आपका सऊदी अरब मुकाव का घोषणा, ठीक है ना। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलगराज। अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अलगराज ने जीता है, कार्लोस अलगराज ने जीता है, याद रखेगा। अर्जेंटीना जो है याद रखेगा ओपन खिताब जीता है, कार्लोस अलगराज। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो जर्मनी ने। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का मेजबानी किया है? आपका जर्मनी ने किया है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का मेजबानी। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति साझेदारी किया है? आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह। कौन किया आपका? टाटा समूह ने महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया, टाटा समूह। 25 फरवरी 2023 को किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बी मधुसूदन नायर। बी मधुसूदन नायर को जो है चीजें जो है ये किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए ये लास्ट है आपका, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका, ये पूरा फरवरी महीना का आपका कंप्लीट हो जाएगा, याद रखेंगे मित्रों। फरवरी महीना पर डे आपको एक एक महीना का आपको क्या करेंगे? डाल देने का काम करेंगे। इस तरीके से 12 महीना को 12 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, 12 महीना का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको पूरी तरीके से कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए उसके लिए बहुत ही आपको महत्वपूर्ण कारागार साबित होगा। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला केरल हाईकोर्ट, और ऐसा ही होना चाहिए ताकि वहां का आम जनता को भी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ लगभग 60% लगभग किसान ही निवास करते हैं। वो लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों तक भी लोकतंत्र की स्थिति बनाए रखने के लिए जो है हिंदी भाषा में उसे प्रकाशित किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सभी लोग पढ़ सके। उनका जो होता है आपका स्टेटमेंट है हाईकोर्ट का, वो चीज़ें हर लोग को पता चल सके कि सही है या गलत है। 26 फरवरी 2023 का भारत का एग्री चैटबॉट, क्या है? एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में किया गया है लॉन्च। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो सिएटल। कौन बना है आपका? सिएटल बना है, याद रखेगा, अमेरिका का पहला शहर सिएटल। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद किसने नियुक्त किया गया है? तो अफसा खान। कौन किया है? अफसा खान किया गया है, याद रखेंगे। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशेल्स। कौन किया है आपका? सेशेल्स किया है, याद रखेंगे। कौन किया है? सेशेल्स किया है, ठीक है ना। सेशेल्स ने करने का काम किया। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन, देखिए क्या है आपका? 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन, चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चिंतामनराव देशमुख स्टेशन, चिंतामनराव देशमुख रेलवे स्टेशन रखा गया है। 28 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? छठी बार महिला T20 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो याद रखेंगे 28 फरवरी 2023 को महिला T20 छठी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया जीता है, याद रखेंगे 2023 का। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है? ये मध्य प्रदेश। कौन जीता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को हराकर जीतने का काम किया है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण संपन्न कहाँ हुआ? तो ये आपका हैदराबाद में। कहाँ हुआ? हैदराबाद में बायो एशिया समिट का हुआ। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शबनम इस्माइल।
शबनम इस्माइल है जो कि दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। ये महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लिया है। और इस बात को आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए क्या है आपका, उसके बाद दिया गया 28 फरवरी 2023 को कतर आयुक्त टेनिस टाइटल हो गया। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट का मेडल जीता है? तो ये प्रमोद भगत। कौन जीता है? प्रमोद भगत जीता है, ठीक है ना। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी। कौन जीता है? लियोनेल मेसी जीता है, याद रखेंगे, ठीक है। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनेश के त्रिपाठी को यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो है आपका पदभार संभाला है। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। 2 मार्च 2023 को किस देश ने प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि रहा है? तो इटली। कौन रहा है आपका? इटली रहा है, याद रखेगा। देखिए 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में इटली के जॉर्जिया मिलोनी है, याद रखेगा। और ये इटली ही जॉर्जिया मिलोनी ही, याद रखिएगा मित्रों। BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है आपका, ये आपका क्या नाम है आपका? चाइना वाला जो आपका है ना, चाइना वाला जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चल रहा था, उससे जो है याद रखिएगा निकलने वाला एकमात्र देश पहला बना है आपका इटली बना है। भारत का कूटनीतिक यहाँ पर काम दिया। 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास का भाग लिया? तो शिन्यू मैत्री आपका जापान हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये उत्तराखंड जो है पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सा एयरलाइंस उभरी है? तो ये आपका एमिरेट्स एयरलाइंस, विदेशी एयरलाइंस के रूप में आपका उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। 7वां राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन जो है 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी के कोच के रूप में। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो जाक्सा, याद रखेगा। नासा के क्रू 6 मिशन के रूप में ये लॉन्च करने का। जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को सोने की खानें मिली है? उड़ीसा में सोने की खानें मिली है 3 जिलों में। तो इसी तरीके से सोना का खान मिलता रहा है। और ऐसे भी भारत जो है सोने यानी कि सोने का चिड़िया कहा गया है, इतिहास में भी कहा गया है। और एक बहुत बड़े इतिहासकार था जिनका नाम था पनीनी, उन्होंने कहा था कि भारत में जो नदियां बहती है वो सोने के समान बहती है। तो देख लो, सोने का समान जो इतिहासकार ने बोला था, अभी जो है भारत का और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है आपका सोना जो है जमुई में मिला है, बिहार के जमुई में, और साथ में उड़ीसा के 3 जिलों में भी सोना का खान मिलने का काम किया है। तो यूं ही हम लोग सोना का जो है चिड़िया नहीं कहा जाते थे, बिल्कुल कहा जाने लायक हुए थे, ठीक है ना। तो ये चीजें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा मित्रों। अगले महीना का नेक्स्ट क्लास में फिर मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से मित्रों हमारा उत्साह बढ़ता है और आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लेके आने का काम करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।